बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकरामुल्लाह हूँ। आज हम क्लास 10 के मैथ की एक्सरसाइज 3.6 का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरे लगन, दिलचस्पी, दिलजमी और शौक़ के साथ सीखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखेंगे और इसकी प्रैक्टिस के बाद अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। अल्लाह आपको आपके इम्तिहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ डी वेरीज जॉइंटली एज ए बी स्क्वायर सी and d equal to 5 when a equal to b equal 3 c equal 10। तो ये फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इसके अंदर इसने क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से बयान कर दिया है। आगे पूछा कि फाइंड, अब मालूम करें आप, फाइंड डी व्हेन a इक्वल b, b a इक्वल 4, b इक्वल 7 एंड c इक्वल 3। तो ये हमने फाइंड करना है। अब इसमें सॉल्व करने से पहले ये देख लें कि वर्ड एक यूज़ किया है वेरीज जॉइंटली, यानी डी वेरीज जॉइंटली। तो हम ये असल में ये जॉइंट वेरिएशन का ये कॉन्सेप्ट है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लें फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इनमें है ये क्वेश्चन सॉल्व जो इस तरह से होंगे वो है जॉइंट वेरिएशन। इस टॉपिक के तहत हम सॉल्व करेंगे और इसको हम पढ़ लेते हैं कैसे करेंगे। इफ़ अ वेरिएबल वेरीज डायरेक्टली, अ वेरिएबल कोई हम किसी वेरिएबल को हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई वेरिएबल y है। इफ़ अ वेरिएबल y यानी कोई भी वेरिएबल है वेरीज डायरेक्टली, वेरीज डायरेक्टली का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल अदर्स। प्रोडक्ट से मुराद है कि कोई भी कोई और जो हो सकते हैं वेरिएबल्स, उन सब को जब वो इकट्ठा कर लें, प्रोडक्ट कर लें, तो वो होंगे। हम सपोज कर लेते हैं कोई x है या फिर कोई जो है वो हम कह लेते हैं w है या कोई z है। ये इनका प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट के ये सारे प्रोडक्ट के इसके इसके डायरेक्टली वेरी करते हैं y के। वी से दैट इट, हम ये कह देते हैं कि असल में ये जो है ना, ये इट से मुराद ये वेरिएबल है जो हमने पहले वेरिएबल y रखा हुआ था, जिसको हमने फिर इसके जॉइंटली किया हुआ था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था। y वेरीज जॉइंटली, वेरी जॉइंटली का मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज द अदर्स, ये दूसरों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी x, w और z के। इस सेंटेंस का ये मतलब है। अब हम देखें ये प्रोपोर्शनल साइन है, यानी डायरेक्टली ये वेरी कर रहा है। दस इफ y इक्वल टू के एक्स डब्ल्यू जी, हम ऊपर जो हमने लेट की थी चीजें, यानी अपने पास से लिखी थी, वही क्वेश्चन जो है उन्होंने इक्वल बनाई हुई है, y इक्वल टू के एक्स डब्ल्यू जी। अब इस ये प्रोपोर्शनल साइन को खत्म किया उन्होंने, प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करके इक्वल लगाया है, इक्वल लगा के फिर के प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया यहाँ पे। बाकी सारी वैल्यूज वही हैं। इक्वल के लेफ्ट साइड पे y है, इक्वल के y साइड पे जो है वो k के बाद है एक्स डब्ल्यू जी, ये एक्स डब्ल्यू जी वैल्यूज है। वी से दैट, हम फिर इसे क्या कहते हैं, y वेरीज जॉइंटली एज एक्स डब्ल्यू एंड जी, कि y जो है वो वे यानी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कह लें ये जॉइंटली वेरी करता है किसके साथ, एक्स डब्ल्यू जी के साथ। अब हम इसको आगे मजीद इसको स्टडी करते हैं। इफ अ वेरिएबल y, अगर कोई वेरिएबल अगर y हो वेरीज डायरेक्टली के मतलब है प्रोपोर्शनल साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है एज x, ये x के साथ वेरी कर रहा है। अगर कोई प्रोपोर्शनल ये कोई वेरिएबल y है वो वेरी डायरेक्टली कर रहा है x के साथ, तो हम इसको इस तरह सिंबल में लिख सकते हैं, एंड इनवर्सली वेरीज, और फिर यही जो y है ये इनवर्सली वेरी कर रहा है। इनवर्सली वेरी को आपने प्रोपोर्शनल का साइन वही होगा, लेकिन ये z के साथ इनवर्सली, इनवर्स जो है वो ओवर में लिखा जाता है 1/c के। तो y जो है वो दो दफा जो है वो वे जॉइंटली जो है ना वो करता है, यानी एक डायरेक्टली करता है और एक इनवर्सली करता है। तो y जो डायरेक्टली करेगा तो प्रोपोर्शनल साइन के साथ वही एलिमेंट सामने आ जाएगा, इसके साथ लिखा जाएगा। अगर इनवर्सली आ जाए y, जो y इनवर्सली वेरी करे तो वो फ्रैक्शन में वैल्यू चली जाती है। तो अब इन्होंने आगे भी देखिए, इसको आगे एक्सप्लेन किया, y वेरी जॉइंटली x एंड y इनवर्सली वेरीज इनवर्सली z।
तो इसको ये लिखने का तरीका, अब चूंकि ये दोनों वाई के जो है वो वाई के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, एक्स भी और वन जी भी, वन ओवर जी भी, हम दोनों वाई लिखने के बजाय एक ही वाई लिख लेते हैं और आगे ये साइन लगा दिया वेरी का, यानी वेरी का साइन, अगर वेरी जो है वो डायरेक्टली है तो एक्स ऊपर लिख दिया, वेरिएबल जो भी होगा डायरेक्टली होगा, और जो इनवर्सली होगा वो डिनोमिनेटर के नीचे चला जाएगा। और इसकी जगह फिर हमने ये वाला साइन खत्म करना होता है, प्रोपोर्शनल साइन। तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, y इक्वल टू, इसकी जगह पे हम फिर के लगाते हैं, इक्वल के, और बाकी वैल्यू एक्स ओवर जी एट इज लिखते हैं। तो ये के जो है हम इसमें फाइंड किया करेंगे, इक्वेशन बन दिया करेगी, इसलिए इसे फिर इक्वेशन वन कह लिया करेंगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब इस क्वेश्चन में भी देख लें, इफ डी वेरीज जॉइंटली, तो डी जो है वो जॉइंटली जो है वो वेरी कर रहा है किसके साथ, ए, आगे इसके साथ ये बी लगा देंगे मल्टीप्लाई के साथ, बी स्क्वायर, फिर ये सी, तीन वैल्यू के साथ वेरी कर रहा है जो डी है, एंड डी सी तक, एंड डी इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन को अगर हम बनाएं तो इक्वेशन हम इस तरह से बना सकते हैं, तो डी जो है ये साइन खत्म कर देंगे जॉइंटली वाला, इन प्रोपोर्शनल साइन खत्म कर लेंगे, इक्वल लगा के यहाँ पे के लिखेंगे, फिर आगे ए बी स्क्वायर सी, ये वैल्यूज जो है वो लिख देंगे, और इसे हम इक्वेशन नंबर वन कह लेंगे। इस इक्वेशन वन में हम वैल्यू डी, ए बी और सी की पुट करेंगे, ये चार वैल्यूज हमें मालूम होंगी, तो के हम मालूम कर लेंगे, यानी डी देख लिया हम, हमें पता है, ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी, ये वैल्यूज पुट करके हम के की वैल्यू निकालेंगे। फिर इसी के अंदर इक्वेशन के अंदर वैल्यू के की पुट करने के बाद ये इक्वेशन को आगे मजीद सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो आगे फाइंड के बाद वाली वैल्यूज हमें मजीद दी होंगी, फाइंड डी, कहते हैं अब डी आपने फाइंड करना है इसमें, जब आप के की वैल्यू मालूम करके इक्वेशन बना दें, व्हेन, फिर आगे ए बी सी की दोबारा वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये वैल्यू हम पुट करके इसमें से डी फाइंड करेंगे। अब ये आपको ये तरीका बता देते हैं सॉल्व करते हुए। तो अब देख लें, हमने जो है पहले इक्वेशन बना ली थी डी इक्वल टू ए बी स्क्वायर ए सी के साथ, तो ये हमने पहले इक्वेशन जो है वेरी की थी, डी जो है ना डायरेक्टली या वो इसको वेरी कर रहा है ए बी स्क्वायर सी के साथ, यानी प्रोपोर्शनल के साथ, तो डी के बाद फिर इक्वल का साइन हमने लगाया, तो प्रोपोर्शनल साइन खत्म करके के लगाया ए बी स्क्वायर सी। इसके बाद हमें पता है कि हमें वैल्यू दी है, डी की वैल्यू 5 है, फिर ए की वैल्यू 2, बी की 3 और सी की 10 है, तो ये वैल्यू हम पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी, ए, बी एंड सी, तो इस क्वेश्चन नंबर वन में हमने पुट करनी है। तो आगे हम लिख लेंगे इन इक्वेशन वन, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ यानी डी ए बी सी इन इक्वेशन वन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन वन में ये डी की वैल्यू पुट की 5, फिर के जो हमने वो इसकी वैल्यू जो फाइंड करनी है, तो उसके बाद ए जो है वो हमें पता है 2 है, फिर अब बी की वैल्यू पुट कर दी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी की वैल्यू पुट कर दी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं के साथ, ये सारी वैल्यूज इधर आके 5 के नीचे डिवाइड हो जाएंगी, तो इस तरह ही लिख लें 2 मल्टीप्लाई, ये 3 का जो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर है, तो वो 9 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू के यही वैल्यू है जो हमने लिखनी है। फिर इनको कैंसलिंग जो होती है कैंसलिंग कर लें, यानी 5 1 5, 5 2 10, फिर ऊपर 1 आता है, नीचे इनको मल्टीप्लाई कर लें तो नीचे 36 आता है, तो इस तरह से के की वैल्यू आती है 1/36, के की वैल्यू 1/36 आ जाती है। हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन वन, हम इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन वन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन तो है डी इक्वल टू के ए बी स्क्वायर सी, तो हमने जो वैल्यू सिर्फ यहाँ पे के की पुट करनी है, बाकी इक्वेशन उसी तरह रहेगी क्योंकि हमने बाद में डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। के की जगह पे 1/36 पुट कर दिया, फिर आगे आगे एज इट इज लिखा ए बी स्क्वायर सी। ये इक्वेशन बनने के बाद इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है जो हमें क्वेश्चन में दोबारा दी हुई है, वैल्यूज वो दी हैं
फाइंड डी, फाइंड डी, यानी क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फाइंड डी, डी हमने फाइंड करना है व्हेन, यानी ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें गिवन है, वो तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो डी तो हमें मालूम करना है, उसके बाद ए की वैल्यू हमें पता है कि वह है 4 है, फिर बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3 है। ये वैल्यू हम इसमें क्वेश्चन में पुट कर देंगे। हमने क्वेश्चन को जो तरतीब दे ली है, अब वैल्यू पुट करते हैं हम। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुटिंग अबव कह लें, पुटिंग अबव वैल्यू यानी ये जो ऊपर दी हुई है, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें। डी हमने फाइंड करना है और 1/36 एज इट इज आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू 4 है, फिर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की 7 है, 7 का स्क्वायर, फिर सी की वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद इसे मजीद सॉल्व हम करते हैं। तो ये देखिए कैंसिलिंग कर सकते हैं हम यहाँ पे, 4 के साथ कैंसिल कर लें, 4 1 4, 4 9 36, फिर ये 3 से कैंसिल कर लें, 3 1 3, 3 3 9। तो ऊपर वैल्यू बचती है, एक 1 है, फिर 1 है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 1 है, तो 7 का स्क्वायर हम पता है वो 49 होता है, और नीचे सिर्फ 3 बचता है। तो इस तरह से डी की वैल्यू हमारे पास आती है 49/3। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ v वेरीज डायरेक्टली एज a स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट bc स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर दो जो है वो दो रेशोज दी हैं, एक डायरेक्टली है, एक जो है वो इनवर्सली है। तो क्या तरीका हम करेंगे, यानी v जो है वो वेरीज है डायरेक्टली है, तो वेरीज के साइन में a स्क्वायर आ जाता है। फिर आगे इनवर्सली एज है, इनवर्सली जो है इसी के नीचे, यानी आप ये ऐसे कर लें कि v, यही v जो है, यही v आगे इनवर्सली हो रहा है प्रोडक्ट बी सी स्क्वायर के। तो इनवर्सली को ओवर में लिखते हैं 1/bc स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को, चूंकि दोनों v के वेरी कर रहे हैं, एक डायरेक्टली कर रहा है, एक इनवर्सली कर रही है वैल्यूज, हम इन दोनों को ज्वाइंट करके लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, v वेरीज डायरेक्टली a स्क्वायर और इनवर्सली है बी सी स्क्वायर। तो हमने ये तरीका जो है वो डायरेक्ट इस्तेमाल किया करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, इसे हम लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर फिर हमने वैल्यू पुट करनी है जो इफ के साथ दी होती हैं। इफ के साथ जो वैल्यू दी होंगी, यानी चारों वैल्यूज, यानी v और a स्क्वायर फिर bc स्क्वायर, आगे इस इक्वेशन में हम k भी बनाते हैं, तो ये वैल्यू पुट करके हम k की वैल्यू लेते हैं। जब k की वैल्यू आती है, उसके बाद हम फिर फाइंड की वैल्यू लेकर उसको सॉल्व करते हैं। हम ये क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देख लें, हमने इक्वेशन जो है वो पहले बना ली थी कि v जो है वो वेरी करता है डायरेक्टली टू a स्क्वायर और इनवर्सली bc स्क्वायर के करता है। फिर हमने ये प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया, तो प्रोपोर्शनल का साइन करके इक्वल के साथ के लगा के बाकी सारी वैल्यू a स्क्वायर ओवर bc स्क्वायर लिख दी। v एज इट इज इधर आ, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। फिर हमारे पास जो वैल्यूज हैं, v जो 2 है और a की वैल्यू 8, b की 7 और c की 2, हम ये वैल्यूज पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन द इक्वेशन 1, इक्वेशन वैल्यू इक्वेशन ये जो है ना हम 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो हम यहाँ पुट कर दें 2। फिर k जो है वो हमने फाइंड करना है, और ए स्क्वायर यानी 8 है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा ओवर में। फिर बी और सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू 2 है, तो वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगी। तो हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, या इसको आगे इधर ही सॉल्व कर लें। 2 एज इट इज लगा दें, और इसके साथ ये वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी इनको इसकी तरफ जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई 7 और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। इक्वल में फिर ये के है, और मल्टीप्लाई ये है 8 का स्क्वायर, तो ये 64 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, 2 7 द 14 होता है, तो 14 4 द 56, और यहाँ पे ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके इसे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 के टेबल पे 8 7 द 56, 8 8 द 64,
तो 7/8 इक्वल टू के, या हम कह सकते हैं के इक्वल टू 7/8 आता है। अब हम यही के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है v इक्वल टू के ए स्क्वायर ओवर बी सी स्क्वायर, यानी इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास v इक्वल टू के ए स्क्वायर ओवर बी सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने दोबारा लिख ली इधर, और इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं के की। तो v इक्वल टू के की वैल्यू आ जाएगी 7/8, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, ए स्क्वायर ओवर बी सी स्क्वायर। अब इसके अंदर हमने वो वैल्यूज पुट करनी है जो हमने क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज दी हैं, वो क्वेश्चन में वैल्यूज अगर चेक कर लें तो वैल्यूज हमारे पास हैं, क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। वी हमने फाइंड करना है, और ए बी और सी तीनों की वैल्यूज गिवन है। ये वैल्यूज हमने अब पुट करनी है। इसका नाम हमने आप रख सकते हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, ये पुट करके दिखाते हैं। तो हमने ये पुटिंग वैल्यू ऑफ यानी वी हमने फाइंड करना है, तो ए बी सी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है इन इक्वेशन 2 में। अब देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी है, v इक्वल टू 7/8 एज इट इज आएगा। ए की वैल्यू पुट कर दी, ए को देख के ये 6 है तो 6 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ओवर में ये बी सी है, बी की वैल्यू 3 है, 3 लिख दी। फिर आगे सी का जो है वो सी की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे 36 होता है, तो 3 को 1 से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है। उसके बाद अभी इसे कैंसलिंग कर लें, 3 1 दा 3 है, ये 3 1 दा 3 4 दा 3 2 दा 6। आगे 4 के टेबल में कैंसिल होती है, 4 2 दा 8, और ये 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 3 ऊपर वैल्यू रहती है और नीचे 2 होती है, 2 तो 7 3 ज़ा 21 ओवर 2। तो ये हमने वी का आंसर फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ u वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप देख लें, पहले आप सॉल्व कर लें। u वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्टली कहला प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब में ये वेरी कर रहा है, और इन्वर्सली आ गया, इन्वर्सली में ओवर लगा दिया बटा, तो ये जी स्क्वायर आ जाता है इन्वर्सली में। एंड यू इक्वल टू, फिर इसमें क्या करना है, यू 27 है, व्हेन एक्स वाई और जी तीनों की वैल्यू दिया, ये पुट करनी है। पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करने के बाद मजीद जो वो नेक्स्ट वैल्यूज को कैसे पुट करना है ये देखते हैं। देखिए हमने ये इक्वेशन को फाइंड कर लिया, एक तरह से बना ली हमने इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने u जो है, u को इसको प्रोपोर्शन साइन ही आप कह लें, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनवर्सली के वर्ड से थोड़ा जो ना जो कंफ्यूजन जो है प्रोड्यूस होती है, वो आप इसको बेशक प्रोपोर्शनल कह लें, या जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा आसान लफ्ज़ है याद रखने के लिए। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल साइन खत्म किया तो इक्वल के लगा दिया, फिर एक्स वाई 3/z2। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी। इक्वेशन नंबर 1 में हमें वैल्यूज दी हुई हैं, u भी दी है, एक्स वाई जी तीनों दी हैं। तीनों वैल्यू जो एक्स वाई जी के अलावा u की भी पुट करके हमने इक्वेशन नंबर 1 में जब वो वैल्यू फाइंड करनी है के की, तो u की जगह 27 पुट किया, के एज इट इज आ गया। फिर x की वैल्यू हमने पुट की, x की वैल्यू 7 है, और आगे y की वैल्यू हमने पुट कर दी 7, y की वैल्यू 6 का क्यूब है, और में z की वैल्यू जो है वो 7, इसका स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसलिए आप सिंपली जो है इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये डिवाइड हो रहा है 7 का स्क्वायर, यहाँ पे नंबर तो इधर ले जाएं, तो इधर इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर जो है वो 49 हो जाता है। 27 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू के लिखने के बाद आप 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 का जो क्यूब होता है, क्योंकि ये 3 टाइम्स हमने 6 को लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 3 टाइम्स लिखना है 6 को। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है ये 216 आता है। तो ये उसके बाद फिर क्या करें, इन दोनों नंबर्स को आप ये के एक साथ मल्टीप्लाई है, इधर लाके डिवाइड कर दें, इधर अकेला के होगा। फिर आपने इनको कैंसलिंग कर लेनी है। ये 27 के टेबल में डायरेक्ट कैंसलिंग हो सकती है, 27 1 27 27 8 216 होता है।
फिर इसके बाद आपने 7 को भी कैंसिल कर लें, 7 1 7, 7 7 49, ऊपर 7 और नीचे 8। ये जो है वो k की वैल्यू आती है, या इसको k को इस तरफ लिख लें इक्वल टू 7/8 लिख दें। अब ये k की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 है, आपको ये पता है कि u इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वेयर है। तो आपने सिर्फ इस k की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, बाकी ये वैल्यू सारी एज इट इज रहेंगी। यानी u इक्वल टू आपने 7/8 मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वेयर लिख दें। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसमें से आपने किसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जैसे यानी पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स है, वाई है और जी है, तीनों की वैल्यू हमने पुट करनी है एक्स वाई जी की। टू फाइंड यू इक्वल टू, यानी क्वेश्चन मार्क है, हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो फाइंड करना है वो है यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। यू फाइंड करना है, एक्स वाई जी तीनों वैल्यू दी हम पुट कर लेंगे। तो ये वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई थी। तो u हमने फाइंड करना है, तो 7/8 एज इट इज आ जाएगा। फिर x y और z की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो ये x की वैल्यू हमने इसी के इक्वल के बाद x की वैल्यू जो है यहाँ पे है ये 7/8 पहले एज इट इज आएगा, x की वैल्यू 6 लिख दी। फिर y की वैल्यू हमने लिखनी है, उसका क्यूब लेना है। y की वैल्यू 2 है, 2 की क्यूब लिख लिया। ओवर में ये z है, तो z का स्क्वायर लेना है, z की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर ले लिया। 7/8 आपने एज इट इज इक्वल के बाद लिखने हैं। फिर ये 6 के साथ ये जो 2 की पावर क्यूब है, 2 की पावर क्यूब हो तो वो 8 होता है। 6 और 8 ब्रैकेट में लिख लें, ओवर में 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसमें फिर आप देखें कैंसिलिंग कर सकते हैं, 8 को 8 से कैंसिल कर लें, 8 1 8 8 1 8। फिर ये 3 से कैंसिल होता है, 3 2 जा 6 होता है, तो और 3 3 जा 9। ऊपर वैल्यू आती है 7 मल्टीप्लाई 2, तो वो 14 होता है, ओवर में 3। तो ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए हैं, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, एक दूसरे से जो है उनके मिलते जुलते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6, ये 6 क्वेश्चन जो हैं, ये अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था जॉइंट वेरिएशन का, उसके मुताबिक सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। द एरिया ए ऑफ अ ट्राइंगल वेरीज जॉइंटली, यानी ए जो है वो वेरीज जॉइंटली कर रहा है। ए वेरीज जॉइंटली एज द बेस बी एंड हाइट एच। तो बेस और हाइट एच के साथ फाइंड द इक्वेशन ऑफ जॉइंट वेरिएशन। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या बनती है, और इक्वेशन यानी जॉइंट वेरिएशन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। इफ ए इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए की वैल्यू भी दी है, बी की भी दी है और एच की भी दी है। यानी इस क्वेश्चन में एक ही दफा वैल्यूज दी हैं। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 था उसमें दो दो दफा वैल्यूज दी थी। पहली दफा वैल्यूज पुट करके हम इक्वेशन बनाते थे, दूसरी वैल्यूज जो है वो पुट करके हम जो है रिक्वायर्ड जो है वो हम आंसर मालूम करते थे। यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपली इसके अंदर जो छोटा सा क्वेश्चन है सिंपल है, हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, तो सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि ए जो है वो वेरीज डायरेक्टली कर रहा है, यानी बेस और हाइट के साथ। फिर अगर हम इसको ये प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म कर लें, वेरी वाले साइन को ख़त्म कर लें, तो इक्वल के साथ जो है वो के आता है। इसे हम फिर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। हमें वैल्यूज़ का पता है कि हमने ये वैल्यूज़ हमारे पास ए भी वैल्यू गिवन है, बी भी है और एच भी है, और हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ जॉइंट वेरिएशन वाली इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमने दोबारा लिख ली, ए इक्वल टू के बी एच। ए की वैल्यू हमारे पास 100 है, वो हमने यहाँ से जो हमें पता है हम जो वो क्वेश्चन को देख के लिख लेते हैं। बी की वैल्यू 25 और एच की वैल्यू 8। के के साथ ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये और इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। डिवाइड होने के बाद फिर इनकी कैंसलिंग हो जाएगी 25 के टेबल में। 25 वन ज़ा 25, तो 25 फोर ज़ा 100 होता है। फिर 4 और 8 की कैंसलिंग होती है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ऊपर 1 और नीचे 2, 1/2 आता है इक्वल टू के, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं के इक्वल टू 1/2। अब ये जो के की वैल्यू है, ये हम इक्वेशन नंबर जो हमने 1 इक्वेशन नंबर लेट की थी, यानी बनाई थी इक्वेशन, तो उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इस सिर्फ के की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है, बाकी ये सारी इक्वेशन वही रहेगी। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है जॉइंट वेरिएशन में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1,
के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ जॉइंट वेरिएशन, ताकि हम जो है वो जॉइंट वेरिएशन की जो इक्वेशन हमने बनानी है वो हम फाइंड कर लें। तो ए इक्वल टू के बी है, चाहिए इक्वेशन हमने लिख दी। अब इस के की जगह पे वैल्यू पुट कर दें 1/2, तो एक ए इक्वल टू 1/2 यानी बी और एच, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड वेरीज जॉइंटली एज द हाइट h and sum of the lengths of parallel sides s. If area of the trapezoid is 20 meter square, its height is 5 meter and bases are 3 meter and 5 meter. Find the constant of variation. Then write the general equation for the area of trapezoid. पहली बात है ट्रेपेजाइड का हमें पता होना चाहिए। ट्रेपेजाइड क्या है? ट्रेपेजाइड असल में ट्रेपेजियम की जो है वो शेप है, क्योंकि ट्रेपेजियम मुख्तलिफ शेप्स में होती है, यानी उसकी वो उसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन आपने इसको जेहन में रखना है कि ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम वो शेप होती है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स पैरेलल नहीं होती, वो ट्रेपेजाइड शेप है। तो ये देख लेते हैं कैसे बनती है। ये जो शेप है ये ट्रेपेजाइड है, यानी दो ये वाली दो साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दो साइड्स पैरेलल नहीं होती क्योंकि इनको बढ़ाने से आपस में मिल जाती हैं। तो ये पैरेलल साइड्स की वजह से इसका नाम ट्रेपेजाइड रखा हुआ है। ट्रेपेजाइड मुख्तलिफ जो है वो किस्म की होती हैं, आपको सिंपली जो है वो बस ये समझाना है कि ये वो जिसकी दो साइड्स पैरेलल हो, दो साइड पैरेलल ना हो, उसको हम ट्रेपेजाइड या ट्रेपेजियम कहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया जो आपको पता है वो ए से हम लिखते हैं। एरिया ऑफ ये ट्रेपेजाइड वेरी जॉइंटली, यानी प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं, एज हाइट, हाइट यानी एच है, एंड सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो यानी उसको एस जो है वो साथ एस के साथ जो है वो लिखना है। फिर आगे इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। आगे इफ का इफ आगे का इफ एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड इज, यानी एरिया यानी ए की वैल्यू दी हुई है, ये हमें ए की वैल्यू दी है, और इट्स हाइट, हाइट यानी एच की वैल्यू दी है, और फिर बेसिस आर, बेसिस में सम ऑफ पैरेलल साइड्स है। सम ऑफ पैरेलल से नहीं, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इसलिए दो वैल्यूज इधर दी होंगी 3 और 5, और चूंकि इनका सम होता है तो इनको प्लस कर लेंगे। तो ये बेस को हम जो है वो ये बेस कह लें या जो हम एस कह लेते हैं, ये लिख लेंगे, यानी एस कह लें। तो इन दोनों को प्लस कर लिया, 3 + 5 8 मीटर। ये हमने करना है कि फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या चीज़ है? असल में ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हम फार्मूले में बार बार करते हैं, वो के है, वो हमने फाइंड करना, वो आमतौर पर पता है हम फाइंड करते हैं। देन राइट द जनरल इक्वेशन फॉर द एरिया ट्रेपेजाइड। तो ट्रेपेजाइड की आपने फिर इसकी इक्वेशन जो वो लिखनी है, वो जनरल इक्वेशन हो गई, वो हमारा हमारा आंसर होगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने ये क्वेश्चन को यानी एरिया जो वो उसका किया प्रोपोर्शनल साइन के एच और एस के साथ, यानी लिखा। फिर आगे ए इक्वल टू ये प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करके तो के एच एस लिख दिया। अब हमें यहाँ पे ये इसको इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद हमने कहा कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे, वो वैल्यू हमें दी हुई है, एरिया की वैल्यू भी दी है, एच की वैल्यू भी दी है, और इसकी जो है वो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी एस है, एस की वैल्यू भी हमें दी हुई है। तो उन दोनों वैल्यू को प्लस करके 3 5 को 8 आता है। हम तीनों वैल्यूज पुट कर दें इसमें, ए की वैल्यू 20 है, के एज इट इज रहेगा, एच की वैल्यू 5 है, एस जो हमने पुट कर दिया। 5 और 8 दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक साथ इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। फिर आप इनकी कैंसिलिंग कर लें, इधर 5 1 5, 5 4 20, फिर 4 कैंसिल हो रहा है इस 8 के साथ, 4 1 4 4 2 8, तो 1/2 आता है के की वैल्यू। या हम के इक्वल टू 1/2 लिखते हैं। अब के की वैल्यू हमने पुट करनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। हम ये जो के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है ए इक्वल टू के एच एस, ए इक्वल टू के एच एस है, तो ए एज इट इज रहेगा, के की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है 1/2, तो 1/2 हमने वैल्यू पुट कर दी और साथ ही इसके एच एस एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे जो बुक में आंसर है वो एस की जगह आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बुक के मुताबिक अगर लाना चाहें तो एस को उन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1/2, इस तरह फार्मूला ए इक्वल टू 1/2 एच लिखने के बाद इसको लिखा है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आप इस तरह भी आंसर लिख दें, ये भी आंसर ठीक है। अगर ये भी लिखा रहने दें तो ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी जो वो करेक्शन करने की जरूरत है, वो हम क्वेश्चन की करेक्शन करेंगे क्वेश्चन करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 6 है
When air is pumped into a fire, the required pressure varies inversely as the volume of the air. If the pressure is 30 pound per, ये यहाँ पे आई एन लिखा, आई एन नहीं है असल में, ये है एम, है ये एम पर मीटर स्क्वायर, ये एम है, एम आपने इसे कंसिडर करना है मीटर स्क्वायर। व्हेन द वॉल्यूम इज 140, यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे भी आपने एन कर लेना है, एन यानी मीटर क्यूब। फाइंड द प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज 100 मीटर क्यूब। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम ये क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं कि कहता है जब व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू फायर, कहते हैं जब ये जो है ना एयर जो है ये पंप से फायर हुई, तो व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू अ फायर, तो द रिक्वायर्ड प्रेशर वेरीज, तो प्रेशर क्या है हमारे पास, प्रेशर पी है और वेरीज इनवर्सली है। अब यहाँ पे इनवर्सली हो रहा है एज द वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो v है, लेकिन ये इनवर्सली है तो 1/v लिखेंगे। इफ द प्रेशर इज, आगे फिर ये p की वैल्यू गिवन है, और व्हेन द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है। फाइंड द प्रेशर, ये क्वेश्चन में आप फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है व्हेन द वॉल्यूम इज 100 क्यूबिक मीटर है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यानी प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पे ये पी प्रोपोर्शनल साइन 1/v प्रोपोर्शनल की जगह पे हमने इक्वल लगा के जो के लगा दिया, फिर आगे मल्टीप्लाई 1/v लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने पता है कि ये पी की वैल्यू 30 पाउंड पर मीटर स्क्वायर है और उसके साथ फिर वॉल्यूम है 140 मीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड वी इन द इक्वेशन 1 में पुट किया, पी की जगह पे 30 और इक्वल टू के एज इट इज लिखा 1/v, वी की जगह पे 140। 140 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई 140, ये अकेला इधर के रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4200 आ जाएगा, 4200 ये के की वैल्यू आती है, या हम के इक्वल टू 4200 लिख लेंगे। अब हम ये के की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास है पी इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1/v, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी एज इट इज रहेगा, के की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है 4200, चूंकि यही मालूम किया था। तो 1/v है तो 4200 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4200/v आ जाता है। अब ये जो वैल्यू पी की आई है हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, क्यों? क्योंकि जो हमने ये फाइंड पी वी इक्वल टू 100 मीटर क्यूब है। अब हम जो है ये जो वैल्यू हमारे पास आई है P इक्वल टू 4200/v, तो इस इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 में हम ये वैल्यू पुट कर दें। ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख लें, P इक्वल टू 4200/v। इसे आप इस तरह बेशक इक्वेशन 2 लिख लें अगर इधर नहीं लिखना चाहते। तो हमने P फाइंड करना है, V है 100 है, हमने वैल्यू पुट कर देनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो P इक्वल टू 4200 एज इट इज आएगा, V की जगह सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है जो 100 हमें गिवन है। तो इसके दो जीरो से कट जाएंगे, वो 42 जो है वो इसका आंसर होगा, 42 पाउंड पर मीटर स्क्वायर। अब हमने देखना है कि जो क्वेश्चन के आंसर्स में मिस्टेक्स हैं वो करेक्शन कर लें। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में जो मिस्टेक है ये 7 आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर 49/3 है, ये करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है 21/3 लिखा था, तो ये 14/3 इसका आंसर बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में है ये 2/5 BH लिखा हुआ है, 2/5 नहीं, एक इसकी जगह पे 1/2 BH है। तो ये आंसर है, इसकी करेक्शन जो आपने नोट कर लेनी अपनी बुक पे भी।